दोस्तों आजकल के बिजी शेड्यूल से वक्त निकाल पाना किसी भी इंसान के लिए काफी मुश्किल है, लेकिन जब भी हम सभी बिल्कुल फ्री होते हैं तब कभी न कभी एक बार आइलैंड्स पर जाने के बारे में सोचते हैं। पर पूरी दुनिया में जितने भी आइलैंड्स मौजूद हैं उनमें से कई सारे ऐसे हैं जिन पर जाने से आपके साथ काफी बुरा हो सकता है। ऐसे ही 4 मिस्टीरियस आइलैंड्स के बारे में आज हम बात करेंगे जो अपने आप में ही काफी अमेजिंग है। हमेशा की तरह आपको कुछ ऐसे दबेराज और रहस्यों के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आप जुड़ सकें। नंबर 1, पोवैग्ली आइलैंड। इटली में स्थित पोवैग्ली आइलैंड दशकों से वीरान और सुनसान पड़ा है, जिसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इटली का कहना है कि प्रतिबंधित होने के बाद अगर कोई शख्स इस आइलैंड पर जाता है तो वो उसकी खुद की जिम्मेदारी होगी। पोवैग्ली आइलैंड वेनेसिया झील के उत्तर में बसी हुई है जो कि अब पूरी तरह से वीरान है। कहा जाता है कि पोवैग्ली आइलैंड पर फ्लैग के मरीजों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। इस आइलैंड पर 1,60,000 लोगों को उनके अंतिम समय में मरने के लिए छोड़ दिया गया था। यहाँ पर मरीजों की मरने से पहले उन्हें रूह कपा देने वाले टॉर्चर्स भी दिए जाते थे और जो मर जाते उन्हें इसी आइलैंड पर दफना दिया जाता। आपको ये बता दें कि अब यहाँ सरकार ने जाने से रोक लगा दी है क्योंकि ये आइलैंड अब बहुत ही खतरनाक हो चुकी है। इस आइलैंड की 50% से अधिक मिट्टियाँ इंसानों की हड्डियों से बनी है। इस आइलैंड पर इतनी मौतें हो चुकी है कि मछुआरे जब मछली पकड़ने जाते हैं तो उनके जालों में मछली की जगह इंसानों की हड्डियाँ आ जाती है। इसके अलावा जब इस आइलैंड पर मरीजों की संख्या बढ़ गई थी तब तकरीबन 1 लाख से अधिक मरीजों को जिंदा जला दिया गया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि फ्लैग बीमारी वाले मरीजों का मरना लगभग तय था। इसी कारण दूसरे नॉन इन्फेक्टेड लोगों को बचाने के लिए ऐसा किया जाता था। इसके बाद ये आइलैंड पूरी तरह से वीरान हो गई। इस आइलैंड पर 1992 में एक मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया था, लेकिन कुछ ही समय बाद यहाँ के मरीजों को फ्लैग मरीजों की भूत दिखने लगी। मामला इतना बड़ा हो गया कि डर के मारे डॉक्टर्स ने भी यहाँ काम करने से साफ मना कर दिया और इस अस्पताल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। नंबर 2, ईस्टर आइलैंड। दोस्तों ये आइलैंड चिली में स्थित है। दरअसल यहाँ एक सुनसान आइलैंड मौजूद है जहाँ 900 के करीब रहस्यमय स्टैचूज यानी कि मूर्तियां हैं, जिनके बनने के बारे में अनुमान तो बहुत लगाए जाते हैं, लेकिन असल में इन्हें क्यों बनाया गया था अभी तक एक रहस्य ही बना है। इस आइलैंड का नाम ईस्टर आइलैंड और यहाँ बनी मिस्टीरियस स्टैचूज लगभग 100 टन वजनी और 30 से 40 फीट लंबी है। और सबसे खास बात यह है कि देखने में ये सारे एक जैसे ही लगते हैं। ऐसा लगता है कि सभी मूर्तियों को एक ही सांचे में ढाला गया है। कहते हैं कि पत्थर की ये मूर्तियां इतनी मजबूत हैं कि हथौड़े से ठोके जाने के बावजूद इनमें छोटी मोटी खरोचों के अलावा और कोई भी खास नुकसान नहीं पहुंचता। इन मूर्तियों से लेकर एक सवाल हमेशा से बनी हुई है कि आखिर जब इस आइलैंड पर किसी भी इंसान के रहने के कोई सबूत नहीं मिलते तो ये मूर्तियां आखिर यहाँ आई कैसे, और वो भी 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों साल पहले। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि सैकड़ों साल पहले एलियंस इस आइलैंड पर आए थे और उन्होंने इन मूर्तियों का निर्माण किया था, लेकिन वे इन्हें बीच में ही छोड़कर चले गए। हालांकि ये सब कहीं सुनी बातें हैं जिसका कोई प्रमाण किसी के पास मौजूद नहीं है, पर होने को तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि हमारा पूरा ब्रह्मांड ही संभावनाओं पर आधारित है। बताया जाता है कि इन मूर्तियों को रपा नुई कहे जाने वाले लोगों ने वर्ष 1250 से लेकर 1500 के बीच बनाया था, जो ईस्टर आइलैंड पर ही रहते थे। इन्हें बनाने के पीछे की वजह ये बताई जाती है कि वे इन्हें अपने पूर्वजों की याद और सम्मान में बनाते थे। लेकिन इन मूर्तियों को बनाने के चक्कर में जब पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होने लगी तो इस टापू पर रहना रपा नुई के लिए काफी मुश्किल हो गया। ऐसा माना जाता है कि इस वजह से उन्होंने इन मूर्तियों का काम अधूरा छोड़कर यहाँ से कहीं और चले गए। पर इन मूर्तियों को यहीं छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि इतनी भारी भरकम मूर्तियों को उस वक्त उठाकर एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना लगभग नामुमकिन था। इन मूर्तियों की बनावट भी काफी अजीब है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन पत्थरों को पूरी तरह इंसानों के जैसे ही बनाना चाहते थे, पर ऊपरी भाग यानी कि सिर ही बन पाए और ये मूर्तियां पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाई। नंबर 3, गैवला आइलैंड। इटली में स्थित इस छोटे से आइलैंड की कहानी कितनी भयानक है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे खरीदने वाले सभी लोगों की दुनिया ही उजड़ गई। इस आइलैंड की खूबसूरती किसी को भी अपना दीवाना बना सकती है। इसकी खूबसूरती को देखने के लिए काफी संख्या में सैलानी यहाँ आते हैं। हालांकि इसके डरावनी कहानियों के कारण कोई यहाँ रात नहीं गुजारता और अंधेरा होने से पहले वापस लौट जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस आइलैंड को जिसने भी खरीदा है उसके साथ हमेशा ही बुरा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि इसके
के मालिक की मौत हो जाती है या फिर अपने बिजनेस में कंगाल हो जाते हैं। एक के बाद एक लगातार होने वाली घटनाओं के कारण इस द्वीप को श्रापित कहा जाने लगा और यहाँ कोई रुकने की हिम्मत नहीं करता। हिस्ट्री के अनुसार यह टापू 17वीं सेंचुरी में रोमानियन कारखानों से अटा पड़ा था। बाद में इस द्वीप का इस्तेमाल डिफेंस के तौर पर किया जाने लगा। 19वीं सेंचुरी के शुरुआत में इस टापू पर मछुआरों की मदद करने वाला एक पुजारी रहता था जिसे लोग जादूगर भी कहकर बुलाते थे। 1871 में एक फिशिंग कंपनी के मालिक नैग्रे ने इस द्वीप को खरीदा और इस पर एक विला बनवाया, लेकिन जब उनकी कंपनी दिवालिया हो गई तो नैग्रे ने इस टापू को बेच दिया। इसके बाद से ही जिसने भी इस द्वीप को खरीदा या तो वो कंगाल हो गया या फिर उसकी जान चली गई। 1920 में द्वीप के एक स्विस मालिक हैंस ब्राउन को इस द्वीप पर मरा हुआ पाया गया और उनकी लाश कालीन पर लिपटी मिली। कुछ दिन बीत जाने के बाद ही ब्राउन की पत्नी की मौत भी समंदर में डूबने से हो गई। बाद में एक दूसरे मालिक ऑटो ग्रूनबक जब इस विला को देखने गए तो उनकी मौत दिल के दौरे पड़ने से हो गई। इस आइलैंड के अगले मालिक सैंडोस ने 1858 में स्विट्जरलैंड के एक मेंटल हॉस्पिटल में आत्महत्या कर ली। इसके बाद इस द्वीप को बैरन कर ने खरीदा तो उनकी कंपनी दिवालिया हो गई। तब उन्होंने इसे एक जाने माने कार कंपनी के मालिक जियानी को बेची। तो उसके बाद जियानी के परिवार के कई लोग हादसे में मारे गए। इसके बाद इसे जिन पॉल ने खरीदा तो उनके बड़े बेटे ने आत्महत्या कर ली। बाद में उनके छोटे बेटे की भी मौत हो गई। मरने वाले मालिकों की लिस्ट काफी लंबी है। फिलहाल चलते हैं अपने अगले मिस्टीरियस आइलैंड की ओर। नंबर 4 सैबल आइलैंड। दरअसल ये आइलैंड बेहद ही डरावना है। बताया जाता है कि यहाँ कई सारे रहस्य दफन हैं। आपके जानकारी के लिए बता दें, इस अजीबोगरीब आइलैंड को जंगली घोड़ों का घर भी कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं सैबल आइलैंड की। इस आइलैंड को दरिया का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। इस आइलैंड पर 350 से भी ज्यादा जहाजें डूब चुकी हैं। इस आइलैंड पर घने कोहरे और समुद्र की तरह दिखने वाले रेत के जाल में फंसकर जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और फिर यहाँ उनकी कब्र बन जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी जहाज इस ओर आया है वो कभी वापस नहीं लौटता है। इससे बचने के लिए जहाज अब इसकी समुद्री सीमा से काफी दूरी से ही गुजर जाते हैं ताकि अपने जहाज बचा ले जा सके। मिलता हूँ बहुत ही जल्द ऐसे ही किसी दूसरे मिस्टीरियस वीडियोस के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आप जुड़ सके। थैंक यू।